कहीं बहादुरी का पुरस्कार मिलता है तो कहीं जिंदगी भर की सेवा के बाद अपने ही हक के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। छत्तीसगढ़ का एक रिटायर्ड हवलदार पेंशन में कटौती की वजह से 7 सालों से परेशान है। सिस्टम से तंग आ चुके इस बुजुर्ग का कहना है कि अगर अब भी उसकी पुकार नहीं सुनी गई तो वो मुख्यमंत्री के घर के सामने जान दे देगा। ये है रायपुर कलेक्टर का जनदर्शन, जहां अपनी समस्याओं की सुनवाई के लिए लोग आते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि किसी की सुनवाई हो जाती है तो किसी की अनसुनी रह जाती है। अपनी अनसुनी आवाज के साथ ये खामोश चेहरा है नागेश्वर सिंह का। नागेश्वर राजनांदगांव जेल से हवलदार होकर रिटायर हुए हैं। पेंशन ही इनके बुढ़ापे का सहारा है और उसी पेंशन की छोटी सी रकम से एक बड़ी कटौती सरकार ने कर रखी है, जिसकी वजह से इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। पिछले 7 सालों से नागेश्वर सिंह की पेंशन से सरकार 600 रुपए की जेब काट रही है। अपनी व्यथा और दर्द को लेकर ये जनदर्शन में आए हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों से कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर ये अजीज आ गए हैं। नागेश्वर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन सारी जिंदगी इन्होंने पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ की सरकारी नौकरी में गुजार दी। लेकिन जब वक्त आया इनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में सरकार की तरफ से राहत का, तो इनकी पेंशन में से ही पैसे काट लिए गए। हमने एक पैसा सरकार से कभी कर्ज नहीं लिया गया और इसमें जानते सारा जितने अधिकारी हैं, कोषागार, महालेखाकार छत्तीसगढ़, महालेखाकार बिहार, पंजाब नेशनल बैंक और कई अधिकारी हैं जो कि इनको जब तक निलंबन नहीं होगा तब तक निराकरण नहीं होगा। अगर अंतिम में नहीं निर्णय देंगे तो हम अपना प्राण हक देंगे इनके मुख्यमंत्री के दरवाजे पर। नागेश्वर ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बिहार में भी अफसरों से संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। चाहे वो छत्तीसगढ़ का महालेखाकार का दफ्तर हो, लेकिन पेंशन का पैसा नहीं मिला। नागेश्वर की बिहार के पंजाब नेशनल बैंक में पेंशन का खाता है और यही रकम जमा होती है। नागेश्वर ने कभी कोई लोन नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी पेंशन में कटौती की जा रही है। यही वजह है कि नागेश्वर ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामने अपनी जान दे देंगे। सवाल सिर्फ एक नागेश्वर की पेंशन का नहीं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी छात्रावास में काम करने वाले करीब 300 कर्मचारियों को अगस्त से अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। ज्वाइंट डायरेक्टर पेंशन से पत्राचार हुआ है और आज मैंने उनको विस्तार से सुना है। उनकी समस्याएं हैं कि उनका कोई पैसा निकाला है, लेकिन मैंने देखा है कि उसके 2013 में अप्रैल 13 में एक चिट्ठी लिखी गई है एजी पटना को, महालेखाकार पटना बिहार को। उनका जवाब उसमें बहुत जरूरी है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि उनका जवाब आ जाएगा तो हम स्थानीय कार्रवाई कराएंगे। ऐसे में आम आदमी अपनी फरियाद लेकर जाए तो जाए कहां? इन अफसरों के पास ही वो अपनी परेशानियों का पुलिंदा रखता है। कुछ पढ़ते हैं तो कुछ फाड़ कर फेंक देते हैं। समय के लिए रायपुर से रवि नामदेव।